पिता त्वमेव बंधुशिशका त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव शरणम देव देवा त्वमेव शरणम देव देवा। जी बोली सतगुरुदेव की। आवाज ही काम नहीं कर रही है भैया, फिर भी इच्छा है तो क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा मजीदा दे दो भैया। जीवन में मेरे भाई बहन आप और मैं भाग्यशाली, हाँ मेरे नारायण नर चीती रीति रैन हर चीती तत्काल बलि चाव थो बेखुट ने पहुंचा दियो पैताल। राम जी रे बाप री मंदी पूरी नहीं रही, राम जी री खुद री मंदी पूरी नहीं रही तो आप री मारी मंदी 99 यज्ञ कर दिया बलि राजा, एक बाकी दियो कि अब एक पूरा वही नहीं तो मैं तो बेखुटरो राजा बन जाऊं। और भगवान आया कि भैया मने भी 3 पाउंड जमी दे रे। ब्राह्मण रूप कन बलि क्यों मैं बहुत बड़ो भामासा हूँ, मैं बहुत बड़ो दानी हूँ। आप हजारों बीघा जमी ले लेता, लाखों बीघा जमी ले लेता, लेकिन 3 पाउंड जमी का ही मांग रिया बलि कनु। बोले नारे भाई मार कर तो सिर्फ 3 पाउंड ही चाहिए, 2 पाउंड में धरती और आकाश पूरी कर दी। क्यों भैया 30 कट रखूं तो बलि री माँ होशियार थी। क्यों भैया बेटा पे 30 पग थार माथे रखाते, और शरीर भी भगवान ने दी हुई भूमि है, और 30 पग भगवान बलि रे माथे रखियो नहीं तो बलि गियो कटे पाताल में और जानो कटे तो बैकुंठ में। लेकिन जिन टाइम भगवान पग ने बारे काटियो नहीं, बलि वापिस पगरे हमसे बारे आई गो। बिन टाइम भगवान बहुत राजी दिया। बोल बलि थारी इच्छा कहीं है, तू जो भी वरदान मांगे मैं देने वास्ते तैयार हूं। इन गेट में खड़ा रह जाओ, वॉचमैन बन जाओ, नौकर बन जाओ। आवता जावता मैं आपका दर्शन करूं तो मैं तो हूं भगतन रो दास, भगत मारे मुकुटमणि। भगवान बटे खड़ा रहेगा और नारद जी फिरता फिरता राधा जी कने पहुंच गा। बोले एक लाइज की कराया हो, पति देवता ने हाथ लेन आवणो थे देविया थार पति देवता ने हाथ लेने ऊंचा हाथ करो कि ना पति देवता हाथ है ए भाई अटे तो हैंग हाथ लेने हो थे तो भाग्यशाली हो गया। हाँ नहीं तो घर उड़ ना आवे कि घर में डर है कि चोरी घनी वे थे अटे वो मैं सत्संग में जावा के। तो भगवान राधा जी ने पूछा आजकल एक लाइज घूमो पति देवता कटे है कि पति देवता कटे मर्द लोग मैंने भक्ता हृदय में विराजमान रही के ना वे तो नौकरी करे के वो तो 3 लोग रो नाथ है और इन्होंने नौकरी करवारी कटे जरूरत पड़ी। भगवान क्यों ये चीज है, नारद जी क्यों आ चीज मैंने ध्यान को नहीं, लेकिन बलिरा दरबार में नौकरी कर रिया है तो क्या अब कहीं करूं कि आप दादागिरी करो ला कि मैं राधा जी हूं, मैं रुक्मण जी हूं, मारा पति देव इन्होंने छोड़ दो तो यूं छोड़ेला को नहीं तो कहीं करूं कि वो सावंडो महीनो है, अब आ रक्षाबंधन आ रही है और थारे भाई नहीं है, साड़ी फाड़न थे राखी बांधो बल्ली रे और पछे वो कई बाई थारे कई करूं, कोई ड्रेस लाऊं कि कोई गहणो गांठो कराऊं। बिन टाइम कहीजो कि भैया थारो ना तो गहणो चाहिए ना थारा ड्रेस चाहिए और थारा जीजो सा है इन्होंने तू छोड़ दे ताकि मैं एकली जाऊं तो भूंडी दत्ती सुत के नीचे बसे मोती सुत के बीच। अरे जब मांगे रात का तो श्याम करो बख्शीश, ये भाई थारा जीजो सा ने छोड़ दे। भग बल्ली क्यों लाला लेवे तो लक देव हीरा 10-20 ओ तो जग में एक है कैम करूं बगसीस। मारो कृष्णा में एक ही है भाई थने की कर देऊं। बिन टाइम भगवान क्यों रे भाई थे धर्मरा भाई बहन हो, अबे थे लड़ी जो मती। 4 महीना तो मैं बलीरा दरबार में रहूं और 8 महीना में बैकुंठ में रहूं। सावन भादो आसोज और काती, ए भाई ये सावन का महीना है, इन टाइम कोई सत्संग सुन लेता है, कोई संतोरा दर्शन कर लेता है, कोई सत्संग में बैठ जाता है तो भगवान जरूर उसका उद्धार करता है। अब 4 महीना तक भगवान हर घर में आता है, हर ऑफिस में आता है, हर गौशाला में आता है, हर आश्रम में विराजमान है। इसलिए 4 महीना तक, अब की बार तो अधिक मास का महीना था। भगवान ब्रह्मा जी वरदान मांगियो हिरण्यकश्यप कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं ना सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना मैं सावन में मरूं ना भादवा में मरूं ना असोज में मरूं। भगवान ने ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तथा अस्तु। अब क्या करे भाई, इतनो मतलब इतनो
दुनिया भरो वो संसार में दुख देउन ढूगो, देवी देवता ने पूरा संसार में षड्यंत्र रचन ढूगो। भगवान के अब क्या करे, इस खत्म करे तो कैसे करे, इसका वरदान है, इसलिए अब कर भी तो कुछ सकते हैं। और प्रहलाद जी ने कितनो दुख दियो मेरे प्रभु जी, अंदर ही कोठरिया में बंद कर दिया और जितो संसार में दुख देनो वित्रो कर लियो। आखिर में जो जन राखे राम जी, मार सके ना कोई, बाला ना बांका कर सके जग सारो बैरी होय। आखिर में एक ही चांस तो होड़का ने वरदान मिलियोड़ो। तो जैसे अग्नि में स्नान करेनी, जैसे पानी ठंडा पानी में स्नान करेनी, जिन तरह अग्नि में भी स्नान कर सकती है, उनको भी भगवान का वरदान मिला था। बोले भाई क्यों घबरा रहा है, ये छोटा सा बच्चा मेरी गोदी में देना, मैं 1 सेकंड में इसको खत्म कर सकती हूँ। मुझे भगवान ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। और जैसे बुआ जी गोदी में लेन बैठा भतीजा ने, और लकड़ा बड़न दूंगा, कपड़ा बड़न दूंगा, और भाई सारो धीरे धीरे शरीर बड़न दुकोनी, बिन टाइम भाई भाई करिया, रे भाई कोई बचाओ, भाई कोई बचाओ। लेकिन मेरे भाई जो संसार में भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, कोई देखे नहीं देखे पर खुद को देखना होगा। नेकी बंदी 2 रास्ता है, गौर से सुन ले। अब तुझे जाना है किस मंजिल पर, अपना रास्ता चुन ले। आपको कहाँ जाना है, आपका रास्ता आपको ही तय करना पड़ेगा, इसमें किसी की भागीदारी बिन टाइम। भगवान क्यों कौन बचाने वाला साहब। और होड़का जी बढ़ती बढ़ती पूरा मतलब शरीर बढ़ गया। और जैसे भगवान ने भंवरा ने एक कमल ना फूल ने भंवरा ने की कर रखे, इन तरह प्रहलाद जी ने परमात्मा वापिस बाहर निकाल दिया कि अब क्या करे, अब ये दुष्ट कैसे मर सकता है। तो लाल थम्बो तपायो, बिजली रो वावे नहीं, बिजली रो थम्बा बिने लाल करियो, और बाद में क्यों जा तेरा भगवान इधर है तो बात डाल दे। विंटम प्रहलाद जी ने थोड़ा सा शंका भी कि अब तो जरूर मौत है, लेकिन थम्बा ऊपर देखो नहीं, ये सच्ची घटना है, कोई दांत कथा नहीं है। और जैसे नीचू ऊपर जा रही, चीटियान ऊपर से नीचे आ रही, प्रहलाद जी थम्बा रे बात गाली। और विंटम हिरण्याकश्यप ने क्यों कि इस खंबे में तेरा भगवान है क्या, कि हाँ इस खंबे में मेरा भगवान है। और जैसे घोटो मारो और जैसे थम्बो टूटियो, और भगवान नरसिंह भगवान अवतार ले, और भाई साहब ने ले लिया गोदी रे महीने। और ना तो दिन थी, ना रात थी, ना सुबह थी, ना शाम थी, और ना कोई 12 महीने में 1 महीना नहीं था, ये अधिक मास का महीना था। बोल बेटा तेरा कोई वचन है वो अधूरा तो नहीं है। और ना अस्त्र था ना शस्त्र था, वे नखून बधायोड़ा था। और हिरण्याकश्यप री छाती ने भगवान नरसिंह भगवान फाड़ और उसका वध कर दिया। और भगवान प्रहलाद जी रे आगे भगवान रोया, नरसिंह भगवान रोया कि बेटा मैं थारे वास्ते, तू मारे वास्ते कितनो कष्ट देखियो, मुझे माफ कर दे, और मेरी देरी हो गई, अब तू जो ही वरदान मांगे मैं देने वास्ते तैयार हूँ। कि बोले प्रभु जी मेरे बाप का उद्धार कर दो, कैसी औलाद थी साहब, मेरा बाप का उद्धार कर दो। और आज संसार में मैंने थोड़ी सी बाप कोई गाली दे देता है तो जिंदगी में बेटा बोलना भी छोड़ देता है। तो जीवन में मेरे प्रभु हमेशा माता पिता गुरु के चरण जो श्रद्धा से छुए, 4 धाम तीर्थ फल पावे, वो दे दे दिल से आशीष, तो भगवान से भी थाली नहीं जावे। और भगवान ने किसने देखा है साहब, सच्ची बताइए, ऊंचा हाथ कर जो देविया भाई, ऊंचा हाथ कर जो, कोई भगवान ने देखिए कहीं? भगवान ने झूठ मत बोल जाओ भाई, बेईमानी मत कर जाओ, अतिक्रमण मत कर जाओ। भगवान ने देखे बहुत ऊंचा हाथ कर जाओ, देखे कोई भगवान ने? लेकिन जिस दिन ऐसे संतों का दर्शन हो जाता है, जिस दिन ऐसे आश्रम में आना हो जाता है, उस दिन भगवान का दर्शन हो जाता है। राम तजु पे गुरु निहारू, गुरु के सम हरि को नहीं निहारू। हरि ने जन्म दिया जगमाई, अरे गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 छोड़ दिया 7, अरे गुरु ने अनाथ लिया छुड़ाई। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, अरे गुरु ने काटी ममता की बेरी। हरि ने रोग भोग भरमायो, अरे गुरु ने योगी कर सब छुड़ायो। हरि ने कर्म भरम भरमायो, अरे गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मौसो आप छिपायो, अरे गुरु ने दीपक दे लखायो। इन संतार माते तन मन वारो, गुरु न तजो चाहे हरि ने तज डारो। देविया हमेशा थार वास्ते थारा पति देवता गुरु है भाई, थार भगवान भलो करे। और आप वास्ते मारे वास्ते गुरु महाराज साक्षात विराजमान है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा कालेन फलते तीर्थ संध्या साधु समागम।
आप भाग्यशाली हो जिन गांव रे मैंने आश्रम बनियोड़ा है, जिन गांव रे मैंने कोई संत विराजमान है, बिन गांव में तो संसार में मेरे प्रभु उन गांव को तो परमात्मा भी प्रणाम करता है, उस गांव का संसार में धन्य हो जाता है और जन्म जन्म उन गांव के पापों का नाश हो जाता है मेरे प्रभु। और कोई अभागा जीव है ना, वो संतों का दर्शन नहीं करता है, संतों से संपर्क नहीं रखता है, संतों का कोई निंदा करता है, उनका तो संसार में मेरे प्रभु भगवान भी माफ नहीं करता है। गीता जी के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है। मैं मेरे बाप के आशीर्वाद से कहती हूँ, मेरे बाप ने स्कूल नहीं बताई थी। गीता जी के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है कि अपि चेदसि पापे भयो सरो भयो पाप कीर्ताम सर्वम ज्ञान पलवे ने व्रजनम संतरिशेषी। भगवान ने कहा बेटा तूने बहुत पाप किया, पाप नहीं तूने महान पाप किया, लेकिन उसकी चिंता मत कर। अब अच्छे कोई संतों की सानिध्य में लग जा, अच्छे संतों की सेवा में लग जा, अच्छे संतों की आज्ञा का पालन कर ले, तेरा जन्म जन्म का किया हुआ पाप तो मैं धो दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। मेरे ठाकुर ने भी कहा कि संतों का संग करने से ही तेरे पापों का नाश होगा। तो जीवन में मेरे प्रभु एक छोटा सा कीर्तन सुना देते। सुमेर भाई इधर आओ। सुबह आई तो शाम भी आएगी, जिंदगी हुई तमाम हो जाएगी, आज 2 घड़ी मन लगा लो प्रभु। थोड़ा सा बुलाते बुला दे, नहीं तो मुझे। आज 2 घड़ी मन लगा लो प्रभु की भक्ति में, ये जिंदगी की घड़ी लौट के वापस फिर नहीं आएगी। आलस मत बनो मेरे प्रभु जी, दौड़ सको तो चलो मती, चल सको तो बैठो मती, बैठ सको तो लेटो मती, और लेट सको तो सोवो मती। जितो प्लॉट मोटो वेनी वित्रो मकान मोटो नहीं वे, जित्रो मकान मोटो वेनी वित्रो दरवाजो मोटो नहीं वे, और जितो दरवाजो मोटो वेनी वित्रो लॉक मोटो नहीं वे, और जितो लॉक मोटो वेनी विती चाबी मोटी नहीं वे। अपना मन एक चाबी है, संतों में तीर्थों में लगाओगे, सत्संग में लगाओगे तो फिर हो जाओगे, और नहीं तो मेरे प्रभु ये मानुष जन्म का हीरा है नहीं, हाथ में से चला जाएगा। और बार बार मानुष जन्म का मौका क्या करें। संस्कार नाम री कोई चीज नहीं रही साहब, मुझे बार बार कहने में शर्म आता है, लेकिन पहली बात में 16 श्रृंगारता और 16 भी संस्कारता। जिस दिन बच्चा गर्भ में आता नहीं, उस दिन संस्कार चालू हो जाता। माँ ने कहता माँ और बाप ने कहता पिताजी, अबे पापा एंड डैडी। देविया कही के डैडी, डैडी किने कहे मम्मी। जो मरियोड़ी वे विन मैंने मूसालो भरियोड़ो वे नहीं, इन्हें मम्मी कहवे भैया। हे देविया हमारी बच्चा ने अच्छा संस्कार दो। सुबह उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्यम सरस्वती कर, मूलम तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। माँ सरस्वती रा दर्शन वही, माँ भगवान गोविंद रा दर्शन वही, और माँ लक्ष्मी रा दर्शन। अब खुद ही उठी, चाय पीने आदत पड़ गई, अब उठती कही लो बंटूरा पापा मैं पीली, लो पी लो। हे देविया परमात्मा रा भजन करो। और संस्कार नाम में कोई चीज नहीं दी मेरे प्रभु जी। 16 संस्कार था और 16 भी श्रृंगार था। जब बच्चों गर्भ में आतो नहीं, बिन तीनों संस्कार चालू हो जाता। संस्कार में एक संस्कार बाकी रियो है, वो अंतिम संस्कार 15 समाप्त वेगा। संस्कार नाम री कोई चीज और 16 श्रृंगार था, जिका में श्रृंगार 3 और बदगा। पहली तो नक बढ़ावना, तो हिरण्यकश्यप नक बधाई नहीं पचे बिनो भगवान नरसिंह भगवान नक बधाई नहीं चाहिए। हिरण्यकश्यप रो वध की दो तो जिन घर में देविया घर में नक बदियोड़ा है, बिन हाथरो भगवान कदे भोग नहीं लेवे, बिन हाथरो कदे शुभ काम। श्रृंगार पहली भारतीय नारिया थी नहीं, भारतीय नारिया देविया घर में रहती जतो एकदम सुंदरता रहती, एकदम इंद्री पुरिया रह जीव रहती। बारे जाती जब बेली कुछ भी बारे जाती। अब एक घर में रह जन तो जाने 6 महीना री मान दी हॉस्पिटल में हमें घर आई आओ, बारे जावा जाने इतनी सज जावा जाने भारतीय प्रधानमंत्री वसुंधरा जी तो आई है। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। देविया श्रृंगार में 3 श्रृंगार और बदगा। पहले तो नक बढ़ावना, पछे बाल कटिंग। बच्चों का बाल मत काटने दो साहब, कमर तक स्त्री का बाल वही नहीं तो अपनी समाज की लाज राखी। पाँव के पदमणी कड़िया के स्त्री खमा के संस्तणी और हामी के संकणी। ये हामी कैसा वे नहीं बच्चे थोड़ा दिन मोरे के नी सेट वे के मोर दो के पटियो के तलाक नामो ले हो क्या मैं के हे भाई। पाँव के पदमणी कड़िया के स्त्री
पहली तो नग बढ़ावना, पछे बाल कटिंग और तीसरो है आईब्रो सेटिंग। 3 श्रृंगार और भदगा संस्कार में एक संस्कार बाकी दियो है। तो अब भाई समय तो बहुत कम है, फटाफट तैयारी कर लो। और संसार में देवियां भारतीय नारियां हो, आप कोई कम चीज नहीं। तुम सुनो भारत की नारी और कया हो गई दशा तुम्हारी देवियां। कोई कोई तो रास्ते बैठे बैठे गलत बोल दे साहब, सच्ची बताओ। हाँ रास्ते बैठे बैठे आगे कोई भैसा था नहीं जो जावता पाली, कोई लाण दुखियारी जीवड़ो रास्ता माते बैठा तो 2-4 बच्चा कने था, तो इन हाथ में बच्चा तान वो भाई के काली हाले कहीं पाली लाण सीधे समाओ तो वाक्यो ए हांडेरा मार तो जावणो हांडेरा। क्यों कि नहीं गलत बोलो साहब, क्यों कि नहीं। संसार में जो कर्म करोगे दंड भोगना पड़ेगा साहब। एक बार बगीचा में आम लागोड़ो तो सबों पहले आप बगीचा में गया कौन देखियो आंखिया मस्त, इशारो कौन करियो मन, गया कौन पग, तोड़ियो कौन हाथ, खायो कौन मुंडो और राख्यो कौन पेट, और माड़िया जो मार पड़ी पीठ में। बापड़ा मोरा तो ठाई को नहीं पैसा, तो षड्यंत्र रच्यो। लेकिन मोरा ने जिन टे मोरा में मार पड़ी नहीं बिन टेम दूजड़ा राजी दिया भैसा माल तो मैं खाया न मार थू खाई। लेकिन जिन टेम मोरा में मार पड़ी नहीं बिन टेम रोज कटू आयो, आंसू कटू आया आंखिया में। इन वास्ते देवियां हमेशा बूढ़ा माई तारी सेवा करजो। एक कोई मारे संतान ने फूल पहरावे नहीं आवे जन माला पहरा। एक दिन कोई अज्ञान आदमी तो फूल तो लेना आई हैगा देखा देख, और भज माने माला पहराई। मैंने के बाप जी इस महाराजा ने माला हार क्यों पहरावे, बड़ो अज्ञान आदमी तो ए महाराजा ने हार क्यों पहरावे। मैं क्यों भैया थारे हीर का तो हार यूं पहरावे, कहते के हार जवोला लेकिन थोड़ी एक ही बात में मानन वाला नहीं। हाँ तो ए बड़ा बड़ा नेता ने हार क्यों पहरावे, ए वे नहीं सरपंच वार्ड पंचन, ए वे नहीं बकी जुका ने हार क्यों पहरावे। बोले इन्होंने हार यूं पहरावे, कहते 5 साल तक मौज कर लो। अगर कोई गांव में अच्छा कर्म नहीं किया, अगर कोई गांव में सुविधा नहीं करी नहीं तो 5 साल होते ही आपको हार माननी पड़ेगी। बस 5 साल और मौज कर लो। ते नवी बिलनिया पनी जे नावे नहीं तो इन्होंने हार क्यों पहरावे। इन्होंने हार यूं पहरावे कि बेटा तू जैसे थारा विन परिवार ने छोड़ना आई है, विन घर मु तो इन घर में आई है। जैसे थारा बाप रे साथे थारो प्रेम तो, थारी माँ रे साथे थारो प्रेम तो, थारे भाई बहना रे साथे थारो प्रेम तो, जिन तरह एक बिन धागा में इन्हें फूल है नहीं, जिन तरह तो इन एक ही धागा में इन्हें परिवार ने राख जे। माऊ बेटा ने अलग मती कर जे, भैया भैया ने अलग मती कर जे, बहन भाई ने कभी अलग मती कर जे देवी। इसलिए उसको हार पहनाते आते समय कि इस एक ही धागा में इन्हें परिवार ने राख जे देवी। देवियां कोई माता पिता ने दुखी मती करजो, कोई संतान ने दुखी मती करजो भाई। संसार में कुल पवित्रम जननी करथा वसुंधरा पुण्यवती तेन। जिस कुल में भजन करता है वो कुल भी पवित्र हो जाता है, उसकी माता धन्य हो जाती है। और जहाँ संत महात्मा घूमता है वो भूमि भी पुण्यवान हो जाती है साहब। दिन मादलिया नगरी दंदन मर्दर देश, दिन मादलिया नगरी दंदन मर्दर देश, धन जननी धन कुल। श्री श्री महावीरदास जी हुआ या प्रवेश, श्री महावीरदास जी हुआ प्रवेश। भक्ति भाव बढ़ाया, कर भक्ता कल्याण सूता जीव जगाया। चरण शरण जो ले आपकी संत संदेश, दिन मादलिया नगरी धंधन मर्दर देश। दाता शंकरदास जी महावीरदास जी यहाँ प्रकट नहीं हुआ होता तो आज इस टाइम इस यहाँ कौन बैठे रहते भैया। इसलिए हमेशा साधुओं का आज्ञा का पालन करो। और देवियां हमेशा अपन कुल ने याद रखो, आपकी नहीं जानो आपने दुनिया जाने। हमेशा अपनी लाज अपनो गहणो है देवियां। और अपना पति रो नाम सीता जीवन में गया नहीं, राजा जनक मिलवा ने गया तो राजा जनक री आंखें में आंसू आएगा कि मारी एका एक बेटी है जिकार पगा में चप्पल भी कोनी। लेकिन राजा जनक वापिस हंसिया नहीं। बिनतेम सीता जी के पिताजी पहली रोया बा हंसिया नो कारण कई है कि बेटा दुख तो मनविन बात रो है कि तुम्हारी एका एक बेटी है, थार पैरों में चप्पल भी कोनी। और खुशी मनविन बात रही है कि बेटा थू मन नहीं मिली वेती नहीं तो दुनिया में मने कौन जानता सीता, तेरे पीछे मेरी दुनिया में जय जयकार हुई बेटा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि परमात्मा जन्म जन्म ऐसी बेटी सब समाज को दे ताकि समाज का नाम रोशन। देवी अपनी बच्चा ने अच्छा संस्कार देवो, अपना बेटा ने अच्छा संस्कार देवो। अरे टाइम नहीं देवो भाई ते गुरुकुल में पढ़ा लो ला
ते शिक्षा दिला दोला, लेकिन संस्कार तो संतों के आश्रम में जाने से, सत्संग में बैठाने से ही उनको संस्कार आता है। साहब 10-10 साल का छोकरा ने प्रणाम करना नहीं आवे, इसी टणकाई करे ने, लंबा लंबा तिलक काटे, गला में माला पहने। छोरा ने पूछे रे तू किनो है बेटा, हाथ लेना आवे दादाजी। छोरा किनो है रे, कि मैं पापा रहूं। मैं कि पापा किना है, कि मम्मी रहा है। क्या करोगे साहब, बच्चा ने अच्छा संस्कारी बनाओ। बच्चा देखता ही प्रणाम करना चाहिए, बच्चा ने देखता ही याद आ जानी चाहिए। जे बोली कृष्णचंद्र भगवान ने की। अरे एक शक्ति घर शरणे आय राम भज लेना, हरि ने भज लेना, तेरा अवसर बीता जाय देरी नहीं करना, तेरा दिन डारे बीता जाय देरी नहीं करना। एक सत्य घर शरणे आय राम भज लेना, हरि ने भज लेना, तेरा अवसर बीता जाय देरी नहीं करना, तेरा दिन डारे बीता जाय देरी नहीं करना। भाई ढोलक मास्टर कहाँ चले गए, वो तो वही कलाकार बजाओ भाई। तेरा धन जो बन परिवार के धीरे नहीं रहना, धीरे नहीं रहना, अरे जाता नहीं लागे वहाँ रे बीराजी सुन लेना, अरे जाता नहीं लागे वहाँ रे बाया सुन लेना। एक सत्य घर शरणे आय राम भज लेना, हरि ने भज लेना, तेरा अवसर बीता जाय देरी नहीं करना, तेरा दिन डारे बीता जाय देरी नहीं करना। एक भाई रे बंधु कुट एक जुगली रे निंदिया छोटे पराई मती करना, पराई मती करना, अरे जो करती अभिमान चोरा सी भरना, अरे जो करती अभिमान चोरा सी भरना। एक सत्य घर शरणे आय राम भज लेना, हरि ने भज लेना, तेरा अवसर बीता जाय देरी नहीं करना, तेरा दिन डारे बीता जाय देरी नहीं करना। भाई दो चलो अभी रहने दो, जाने दो भाई, बोली भजन अपन ऐसे बोल देते हैं। जीवन में मेरे भाई बहन 3 दिन रो राज्य मिलिया तो साहब भले कितना ये काला डाया करो ना, नहीं बुढ़ापो नहीं छिपा सको भाई साहब। थोड़ा दिन काला करे ना बड़े पाचा नीचू दौड़ा ही जावे हो, तो मैं क्यों गोल भरी ने किलो भरी पीलो नहीं जाओ, पाचा आई जगह तो काला ही आई। क्या करोगे भाई, ये गट्टर है ना, ये शरीर रूपी गट्टर है ना, ये धोने से साफ नहीं होता है साहब। ये 2 चीज की फैक्ट्री है, एक तो गंदगिरी और दूसरा गंदा विचारों की फैक्ट्री है, और तीसरा इनमें कुछ नहीं है साहब। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। देवियां केड़ा केड़ा बेटा ने संसार में जन्म दियो, बाप रो नाम ही नहीं आओ भैसा, थे मोकड़े काला धोड़ा करो। बेटार वास्ते कितनी बिल्डिंग खड़ी कर दो, बेटार वास्ते बैंक भर दो, बेटार वास्ते मकाना बनाए बनाए मेल दो, लेकिन थारो अगर बेटे ने साधु बनाओ, माथा में चोटी रखो, गला में माला रखो, लीलाड़ में तिलक रखो, रे भाई आप हिंदू हो ब्राह्मण हो, हम हिंदू है साहब। अगर माथा में चोटी नहीं है, लीलाड़ में तिलक नहीं है, देवियां और कोई आदमी हम ही दगजानी पहुंचा गिर जाओ, हुगन खोटा भी है, थोड़ा धक्का काम शुद्ध नहीं रहना। कम से कम लीलाड़ में तिलक तो रखो साहब। मानुष जन्म मिलगी नहीं तो सुबह और शाम तक 6 कर्म कर रोटी खानी चाहिए। जब तक 6 कर्म आप मारू नहीं देनी जीते आपने में मीन केड़े लायक नहीं। संध्या स्नानम जप सचेव देवता नानम चे पूजनम वेस देवम तथा अतिथ्यम षट कर्माणी दिने दिने। संध्या भी करनी चाहिए, स्नान भी करना चाहिए, माला भी फेरनी चाहिए, गीता जी रो पाठ भी करना चाहिए, आयोड़ा गरीबा ने संतान ने आदर भी देनी चाहिए, और हमेशा रो दान भी हमेशा। काले सुबह एक तो बच्चा ने सूर्य ने जल चढ़ाना चालू कर दो, देवियां बच्चा ने हमेशा सूर्य ने जल चढ़वाओ। सूर्य हमारा बुद्धि का राजा है। दूसरी बात सूर्य शनि महाराज पिताजी है।
तीसरी बात, हर घर में पितर दोष वे नहीं तो सूर्य ने जल चढ़ाऊं पितर ने शांति मिले। और जटे एड़ा आश्रम वे, जटे एड़ा कोई द्वारा वे नहीं, इन टाइम बच्चा ने हमेशा बटे भेजो प्रणाम करा उन वास्ते। प्रणाम करने से उनकी बुद्धि तेज होगी, प्रणाम करने से उनको विद्या आएगी, प्रणाम करने से उनको धन दौलत आयु बड़ी होगी। इन वास्ते मेरे प्रभु जी आप भाग्यशाली हो कि ऐसे संत यहाँ तपस्या ताप रहे और एक ही परिवार तीसरी पिंडी देगी। भाई बजा दीजिए इन परिवार के लिए तालियां, पिलौड़ी गांव के लिए तालियां बजा दीजिए साहब। एक एक घर में तीन तीन ऐसे मान विभूति संत। एक साधु नहीं बनाए ने छोकरा छोकरी जोया वे नहीं देवी बच्चा देखो, बच्चा तो बच्चा है ने मस्ती तो करी, छोकरा छोकरी रोया वे नहीं। ए बाया कही के ए छोरा चुप रह जा, थने बाबो खाई जाई के तोरा कटेड़ा किस्मत है जो बाबो थार छोरा ने खाई जाई। देविया बच्चा ने अच्छा संस्कार दो, हमेशा संता रे सानिध्य में राखो, संता रे पास में मेलो तो वे बच्चा बड़ा विद्वान वही। और निजन थन कोकरेज खाई जाइन, थन छिपकली खाई जाइन, पच के मारा बच्चा सूरवीर वेच सके। इन वास्ते हमेशा बच्चा ने संस्कार दीजो मेरे प्रभु। हमारे भाई बिकरलाई का इनका जन्म है और बहुत अच्छे सत्संगी है, आपने सत्संग सुनाई। थोड़ा दो भजन इनारा सुनन जाई जाओ भाई, मैं तो कड़ी किंटे में आ जाऊँ। बाप जी मारे मते शंकरदास जी बाप जी असीम कृपा थी साहब, इतने बड़े साधु थे और इनकी समदृष्टि थी। कदे कोई काम पड़तो तुम्हारे बिकड़ लई वाला कहता भाई साहब बाप जी ने फोन करो तो दाता एक फोन पधार जाता और पहली आश्रम रे माता आता। हमारी जन्मभूमि बिकरलाई दी है और आश्रम भी बिकरलाई में है, तो पहली आश्रम में आता और आश्रम माने गाड़ी में बैठाई और पच कहता लो भाई साहब हालो बेटा कटे हालो। कितना दयालु संता साहब, कितना कृपालु संता। और उनके ही भतीज बाप जी घनश्याम दास जी भी ऐसे ही संत है, इसलिए हमेशा इनकी आज्ञा का पालन करना और इनके सानिध्य में रहना साहब, आपका कल्याण हो जाएगा। जय बोली सत्य गुरुदेव की। और कभी जेतानंद के आउनो काम पड़े नहीं तो हरि कृपा भी कर लई आश्रम में जरूर पधार जो। दो चीज बटे देखने लायक है, एक तो पेड़ पौधा और दूसरा पंछी। मेरे प्रभु जी एक बार जरूर बटे पधार जो बिखड़ई आश्रम में, हमारी जन्मभूमि है और परमात्मा की कृपा है। आप तो भाग्यशाली हो, बहुत तपोभूमि है ये मादड़िया धाम है ना, बहुत यहाँ तो फेरी देने से दुनिया का दुख कटता है, इसलिए हमेशा यहाँ आते जाते रहना। जी बोली खाकी जी महाराज की जय।